अगर लड़ाई होती सामान्य आदमी के साथ, आप इस बात को भी समझो, तो फिर इन्हें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं। लड़ाई इतने ताकतवर लोग होते हैं जिन पर मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लग रहा है, और फिर आगे गिरफ्तारी, और वो तो बहुत अलग की बात है। और फिर उन पे इतनी भी ताकत है, बताओ, यहाँ तक उनके समर्थन के भी लग गए बोर्ड। इसका मतलब सत्ता के संरक्षण में सारे काम हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लगा भाई, जब तक हम डट के यहाँ नहीं पढ़ने के, जब तक कोई बात बनने की नहीं। तो हमने अपनी तरफ से तो तय कर लिया है भाई, बजरंग यहाँ खड़ा है और हमारी बहनें भी यहाँ बैठी सुन रही हैं, इन 7 तारीख के बाद हम अपना जो है बोरी बिस्तरा यहीं घेर लेंगे। और उसके बाद जब तक देखो भाई, कुछ चीजें राजनीति, पार्टी, सब चीजों तक पर होती हैं, ये लड़ाई बिल्कुल वैसी ही है। देखो, याद करो, मैं आपको ये बात इसलिए सुना रहा हूँ, आज तो माइक नहीं है, वरना मेरी दिल इच्छा थी मैं आपको आज वो गाना सुनाता, इनका हौसला बढ़ाने खातर, जो शहीद आजम भगत सिंह ने जेल में गाया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना पास है, और वक्त आने दे बता देंगे तुझे हम अभी से क्या बताएं क्या। मैं जब जेल में था ना, मैंने एक बार भूख हड़ताल कर ली। अब मैंने अपने अधीक्षक को कहा मैं एक पिक्चर देखना चाहता हूँ। वो कहने कौन सी? मैंने कहा वो द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अधीक्षक समझदार आदमी था, उन्होंने कहा ना, हमें तो अपना बेड़ा गर्क नहीं करवाना, तो जो उसे देख कर तुम और हौसला ले लोगे, फिर हमारी उस पर मुसीबत करोगे। तो मैं तो आज इन्हें वो सुनाता कि याद करो, ये वो देश है जहाँ शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने अपनी जान, फांसी के फंदे जो है ना, वो हंसते हंसते चुम्मे, कभी रोए चिल्लाए नहीं। और माँ तू भी नुका, पता कि कहा माँ को भी नुका, देख तू रोइए ना, तू भगत सिंह की माँ है, अगर तू रोगी तो लोग कहेंगे भगत सिंह की माँ रो रही थी। और अपने बापू ने भी कह दिया कि भाई बात सुनो, अगर आपने उनसे मेरी माफीनामा मांग लिया ना, तो आप भी मेरी लड़ाई में मेरे विरोधी हो जाओ, क्योंकि मैं झुकना पसंद नहीं कर रहा हूँ। ये भी झुकना नहीं पसंद करे, बाकी और सब चीज ठीक है। अगर ये चाहते, अगर लड़ाई न्याय की, रुक जाओ भाई, जिंदाबाद वाले, एक बार, अगर लड़ाई न्याय की नहीं होती ना, FIR दर्ज होगी, ये भी चले जाते हैं। मगर इनको भी पता है FIR तो बहुत सारी है उन पे, FIR तो कुछ नहीं हो रहा है। न्याय जीव होगा, जीव हमने पिछली बार भी कहा था, फेडरेशन के अध्यक्ष पद को वो छोड़ दे, उसके बाद जीव कोई स्वतंत्र एजेंसी उसकी जांच करे, और फिर तीसरी बात उनकी सबसे पहले गिरफ्तारी। ये तीनों में तो कोई भी काम नहीं हुआ भाई। बात सुनो, देखो, सरकार अगर न्याय के पक्ष में होती तो सरकार का भी जमीर होना चाहिए। देखो, कोई भी सरकार हो, इंसान, वो रीढ़ की हड्डी वाला होना बहुत जरूरी है, उसका जमीर होना बहुत जरूरी है। जो आदमी को देख कर बदल जा, वो फिर आदमी जमीर वाला नहीं हो सकता। हम उस दिन भी इस बात पर खड़े थे, पहले वो फेडरेशन पद का अध्यक्ष होते। एक मिनट भाई, मैं ये बात भी स्पष्ट कर दूं, एक मिनट भाई, भी दूंगा जवाब। मैं ये बात भी स्पष्ट कर दूं, ये जितने लोग थारे आसपास, सारे थारे नहीं, ये भी याद रखिए तुम, ठीक है? ये बात अच्छी हो। बात सुनो, हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि जो दुश्मन सामने खड़ा है उससे लड़ा जा सकता है, लेकिन जो पीठ पीछे खड़ा है उससे नहीं लड़ा जा सकता। समझ रहे हो? ये जो भीतर घात है, जो घर का वेदी लंकट है, वो काम बड़ा खतरनाक है। आपके जो आसपास जो लोग बैठे हैं ना, ये जो उल्टे इधर सवाल पूछ करते हैं, मैं एक ऐसा आदमी हूँ, मैं पिछली बार आया था आपसे, मैंने पता क्या कहा था, यहाँ जितने लोग बैठेंगे, मैं पार्टी और सबको कहा था कि मैं पार्टी बाहर छोड़ गई हो, अपना झंडा वंडा सब बाहर छोड़ गई, यहाँ आइयो तब इनकी मदद करने को आए हो। फिर भी अगर उस तरह की चीज यहाँ, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग उनके ही बैठे हैं जो उल्टी सी बात छोड़ते रहेंगे। भाई कुछ ही कह लो, बात सुनो, पिछली भी जीतते थे, रिया भी जीतेंगे, इसे भी आप सुनो, मुगल भी थे, अंग्रेज भी थे, सारे थे, जब हम उनते नहीं हारे तो इनते कर हार जाएंगे। एक और बात सुनो, गुलामी जो है ना, हमारे यहाँ है, गुलामी की बेड़ियां काटने की बात हम बार बार करते हैं। गुलामी सिर्फ मानसिक नहीं होती, शारीरिक नहीं होती, मानसिक भी होती है। भाई अंग्रेज अध्यक्ष ही तो थे और सब पर राज कर रहे थे, इतने तो थे भाई, मारते ज्यादा तो नहीं थे, लेकिन गुलाम कितने लोग थे? देखो आप, बहुत बड़ी आबादी जो चाहती ना, एक चांटे में भगा देती उन्हें, लेकिन वो सब गुलाम बन के बैठे थे, क्योंकि एकता नहीं थी और ना लड़ना चाह रहे थे। जब इन्होंने लड़ने का झंडा ठा लिया, हम इनकी गेल हैं, जो मुसीबत आओगी हम उसे बराबर की झेल लेंगे। लेकिन
देखो शुरुआत होगी है, पंचायतें शुरू होगी है, कल की जो पीड़ा है वो ऐसा नहीं है। अगर इनमें जरा सी इंसानियत होती है, खुद ही कहते कि बहन बेटियों अपनी व्यवस्था ऐसे कर लो कि थारा बेमान बचो जा। क्यों भाई, ये सिर्फ किसी एक जाति धर्म की बहन बेटियां, इनकी नहीं बहन बेटियां लगती भाई, ठीक है? नहीं, देश की तो जीव हो जी में मैं डल्ला है, ये भी तो हक मांग रही, फिर देश की कहाँ है? फिर तो हरियाणा की है, फिर तो ये जाति के नाम पे है। फिर तो देखो बात सुनो, ये लड़ाई को भटकाओ जाएंगे, भटकानी है ही नहीं बिल्कुल भी, इसलिए नहीं भटकानी। सोचो, इनके पीछे तो सपोर्ट भी है, इनके लोग, इनकी पहचान भी है, इन्होंने खुद भी गौरवान्वित फील कर, ये खुद भी मजबूत हैं। रात हमने देखा सेठ लड़ रही थी, आंसू को छोड़ दो तुम, आंसू तो जीव आदमी भावुक हो जाए, ना उम्मीद हो जाए, आई जाए। अन्नी तो लड़ तो रही थी, बताओ लड़ रही थी नहीं लड़ रही थी? मगर सोचो सामान्य बहनों के साथ क्या होता होगा, आप बताओ। ताकतवर लोग क्या देखो, सोचो के देखो, उनके साथ तो और बुरा होगा जी, इसको कोई फिर आप सोचो सही, जब यहाँ दिल्ली की सरजमीन पे पुलिस इस तरह से होगी, जहाँ मीडिया भी देख रही है, मीडिया भी नहीं कह रही भाई यो क्या कर रहे हो, आप सोचो गांव देहात बस्ती में क्या नहीं सहना पड़ता होगा भाई। ये नाश के पीछे लग रहे हैं, नाश होने नहीं देना। अपन देश तो अपना है ना भाई, इनका थोड़ा ही है।